हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बच्चे? कैसे हैं मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे? वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। हिमांशु, ईशा, तनुज, तनिष, दक्ष, अलका, नीरज, तनिष, अमित सैनी, नीति, तन्वी, भविष्य, हिमांशु, महेश, ऋषु मौर्य, बालाराम, ललित, चेतन, तन्वी, योगिता, नीरज कुमार बेटा, नीरज सिट प्रॉपर्ली बेटा। चलिए बच्चों, मयंक, ऋषु बेटा, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और आई होप कि आप सभी बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, मेरे को दिखाई दे रहे हैं। सभी बच्चे अपने वीडियोस ऑन रखें बेटा। जैसे आपको मैम को देखने की जो एक्साइटमेंट होती है ना कि मैम आएंगी दिखेंगी, ऐसे ही मुझे भी एक्साइटमेंट होती है। मैं भी चाहती हूँ कि सारे बच्चे मुझे बाय फेस दिखाई दें, तो सभी बच्चे अपने वीडियो ऑन रखा करो, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और जैसा कि बच्चों मैं आपको पढ़ा रही हूँ रीडर, और रीडर में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट कर दिया था, है ना? Who did Patrick's homework? किसने पैट्रिक का होमवर्क किया? और ये स्टोरी हमने कल कंप्लीट कर ली थी। एक बार आप बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको समझ में आ गया या आपको दोबारा से ये चैप्टर स्टडी करना है, मैं दोबारा से ये स्टोरी आपको पढ़ाऊं या फिर आज आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं। व्हाट डू यू वांट? आ गया। चलिए पॉजिटिव आंसर आ रहे हैं सभी के, सभी को समझ में आ गया है। और आई थिंक कि मैं आपको कल कुछ वर्ड मीनिंग करवा रही थी, है ना? वर्ड मीनिंग करवा रही थी और मैंने आपको बोला था कि पहले मैं आपको हिंदी इंग्लिश टू हिंदी करवा रही हूँ और फिर मैं आपको इंग्लिश टू इंग्लिश करवाऊंगी। सो यू टेल मी व्हाट वाज द लास्ट वर्ड आई टोल्ड यू? What was the last word? I think post, है ना? Post आपको लास्ट वर्ड मैंने राइट करवाया था, है ना? अगर कोई वर्ड रह गया था कल जो क्लास ऑफ हो गई थी, अगर कोई वर्ड रह गया था तो आप मुझे बताना, मैं आपको वापस से उसका मीन राइट करवा दूंगी। चैप्टर फर्स्ट, और हम कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट के वर्ड मीनिंग। हाँ बच्चों, अच्छा कर्स करवाया था मैंने लास्ट में, और कर्स का मीनिंग होता है अभिशाप, है ना? चलिए अब नेक्स्ट आपको बताती हूं मैं एड वर्ड एंड मीनिंग, ठीक है? चलिए फर्स्ट नोट करेंगे आज का फर्स्ट एल्फ। एल्फ मीन है बौना, बौना। एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट मीन होता है स्वीकार। नेक्स्ट है ग्लिच, GLITCH, ग्लिच। ग्लिच मीन होता है गड़बड़।
चीखना या चिल्लाना, चीखना कह सकते हो या चिल्लाना कह सकते हो। ठीक है, मार्गदर्शन, मिस्ट्री, रहस्य, नैब, नैब होता है बार बार परेशान करने वाला, ड्रैग, अरोचक, जिसमें मजा नहीं आता, weary, अजीब, puffed, puffed eyes, सूजी हुई आंखें, ब्लेयरी, लाल आंखें, कम सोने की वजह से, कम सोने
होने की वजह से जो आंखें लाल हो जाती हैं उनको ग्लेयरी बोलते हैं। स्लाइली, स्लाइली होता है छुपकर, चुपचाप से, छुपकर, चुपचाप से। प्रेज, प्रेज मीन होता है प्रशंसा, किसी की तारीफ, तारीफ, प्रशंसा। हाँ तो 9th स्टैंडर्ड में है, फिर 6th स्टैंडर्ड में क्या करेंगे? You I called only 6th class student. If you want to study, देखो 6 अगर इसको ऐसे पढ़कर आगे है तो आगे देखिए।
वर्ड्स हैं जिनके मैंने आपको मेन राइट करवा दिए हैं, आप बच्चे से नोट कर लीजिए। नो वन इज इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो बच्चों अगर फिर भी किसी बच्चे को जानना हो तो यहीं पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो बुक्स परचेज करो, इसमें जो स्टेंजास बनाए हुए हैं, पैराग्राफ जो है उनके साइड में ही, यहाँ पर ये साइड में येलो कलर की एक ऐसे पट्टी बनी हुई है और इसमें इंग्लिश टू इंग्लिश मीन राइट है, ठीक है। चलिए, तो बच्चों चैप्टर कंप्लीट हो गया है, स्टोरी सभी को समझ आ गई है, वर्ड मीनिंग आपने राइट कर लिए हैं। अब आप स्टोरी को पढ़ना, इन मीन को समझते हुए उसे समझने की कोशिश करना, ठीक है। और अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन आंसर पर आ जाइए सभी बच्चे। वर्किंग विद द टेक्स्ट में देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, refer to that part of the text whose number is given against the question. This applies to the comprehension question throughout the book. What did Patrick think his cat was playing with? What was it really? अरे बिल्कुल easy से क्वेश्चन है ना? Have you written बेटा? Have you written? Have you written? हाँ निधि, I am telling you बेटा, if you have written the word meaning then give me some impression. Have a need of time to Lalit have noted, okay, Alka noted, Rishu noted, Anushma, have you written beta? Anushma, okay, Mayank, have you written? चलो, सभी ने कर लिया है। बिल्कुल बेटा क्वेश्चन आंसर ही करवा रही हूँ आपको। चलो, what did Patrick think his cat was playing with? पैट्रिक ने क्या सोचा कि जो कैट थी वो किसके साथ खेल रही थी? What was it really? What was it really? सच में वो क्या था? कैट जिसके साथ खेल रही थी, कैट was playing, कैट जिसके साथ खेल रही थी, पैट्रिक ने क्या सोचा वो किसके साथ खेल रही है, और एक्चुअली में वो था क्या जिसके साथ वो खेल रही थी? सो यू नो वेरी वेल, पैट्रिक ने तो क्या सोचा था कि वो डॉल के साथ खेल रही है, और वो था कौन? टीनिएस्ट पर्सन, ठीक है। सो पैट्रिक thought his cat was playing with doll.
सोचा कि कैट तो डॉल के साथ खेल रही है, बट in really it was the tiniest person. Patrick thought his cat was playing with doll, but in really it was the tiniest person. लेकिन सच में तो वो एक छोटा सा आदमी था. Question second. Why did the little man grant Patrick a wish? Why did the little man grant Patrick a wish? उस छोटे आदमी ने पैट्रिक को एक विश क्यों दी? क्यों दी थी बताओ? बताओ. जो लिटिल मैन था, छोटा आदमी था, वो बहुत तेज डरा हुआ था. Afraid with cat. किसकी वजह से डरा हुआ था? बिल्ली की वजह से, क्योंकि बिल्ली उसके पीछे दौड़ रही थी. तो उसने पैट्रिक से प्रे किया, उसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज यू सेव मी, तुम मुझे बचा लो. तो जब पैट्रिक उसे बचाता है, बचाने के लिए, ये खुद को बचाने के लिए कहते हैं कि अगर तुम मुझे बचा लोगे तो मैं तुम्हें एक विश तुम्हारी पूरी कर दूंगा. ठीक है? सो आंसर विल बी द लिटिल मैन granted Patrick a wish because Patrick saved him from cat, क्योंकि उसने बिल्ली से उसे बचाया. What was Patrick's wish? अब बचा लिया, विश भी मिल गई. अब बताना है what was Patrick's wish? पैट्रिक की विश क्या थी? आ जाएगा, यहाँ पे लिख दो या ऊपर लिखो. Have you written the first question? First question have you written बेटा? खुशी सो के बेटा. Now you write. बेटा not on 2nd अगस्त है ना? Not on 2nd अगस्त. हाँ. अभी कुछ कंफर्म आंसर नहीं है बेटा. कंफर्म आंसर आएगा तब आपको बताऊंगी. अभी 2nd अगस्त का जो था वो कैंसिल है. 2nd अगस्त को स्कूल सभी ओपन नहीं हो पाएंगे. Now write the third question, and third question is what was Patrick's wish? What was Patrick's wish? पैट्रिक की विश क्या थी? क्या
पैट्रिक ने। बहुत ही अच्छी विश थी, है ना? बहुत अच्छी विश थी ना? उसकी विश क्या थी बताओ? His wish was to complete his homework till the end of the semester. बस his wish was to complete his homework till the end of the semester. ये लीजिए, यही है इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? What was his wish? His wish was to complete his homework till the end of the semester. सेमेस्टर के एंड तक उसका काम कंप्लीट कर दे, यही उसकी विश थी। Why did little man grant Patrick a wish? Little man ने पैट्रिक को विश क्यों दी? The little man granted Patrick a wish because Patrick saved him from cat. क्योंकि पैट्रिक ने उसे बिल्ली से बचाया था। ठीक है बच्चों, सो आज आपको होमवर्क में ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। साथ में ही जो वर्ड मीनिंग मैंने आपको राइट करवाए हैं उन्हें फेयर नोटबुक में राइट कर लेना है, और साथ में ही आपको क्या करना है बेटा, इन्हें लर्न भी करना है। ठीक है, अपने साथ ऑनेस्ट रहिए, और जो वर्क मैं आपको बताती जा रही हूँ साथ के साथ आप इसे राइट और लर्न करते जाएं। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।